आजकल की इस शदीद सर्दी में गीले कपड़ों को बिना बिजली और गैस को जाया किए बगैर सुखाने का ऐसा तरीका शेयर करूंगी जिसमें इतनी शदीद ठंड में आप गैस और बिजली को जाया किए बगैर मिनटों में कपड़े सुखा सकेंगे। जो बिल्कुल ऐसे ड्राई होंगे जैसे तेज धूप में सुखाए हों, और कुछ ऐसे यूजफुल टिप्स जो आज से पहले आपसे किसी ने भी शेयर ना की हो। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहली टिप में मैं आपको बिना हमाम दस्ते और मिक्सी जार को गंदा किए बगैर लहसुन को पीसने का बहुत ही जबरदस्त और यूजफुल तरीका शेयर करूंगी, क्योंकि सर्दी है, इसमें हम चाहते हैं कि काम भी जल्दी हो जाए और हमारे बर्तन भी ज्यादा जो है वो गंदे ना हो। तो अगर आपके पास मिनी ग्रेटर हो तो इस तरह का जिप लॉक बैग या फिर कोई सा भी पॉलीथीन बैग जो कि अच्छी क्वालिटी का हो, इसमें इस मिनी ग्रेटर को अच्छे से पैक कर दें इस तरह से। फिर लहसुन को छील कर इसे ऐसे ही कद्दूकश कर लें जैसे आप करती हैं नॉर्मली। तो लहसुन कद्दूकश होने की बजाय बिल्कुल बारीक पिस जाएगा, जैसे आप हमाम दस्ते में पीसती हैं या फिर जैसे मिक्सी जार में, बिल्कुल इसी तरह से। आप सेम इसी तरीके से अदरक को छील कर भी ऐसे ही बारीक पीस सकती हैं जैसे लहसुन को पीसा था। और ग्रेटर बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। जिप लॉक बैग को आप साफ करके दोबारा से रीयूज कर सकती हैं और आपके सर्दी के मौसम में बर्तन भी बहुत ज्यादा गंदे नहीं होंगे और आपका काम भी बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपके पास इस तरह का मिनी ग्रेटर ना हो तो जो ग्रेटर यानी कि जो बड़ा ग्रेटर आपके पास हो उसको भी बिल्कुल सेम इसी तरह से जिप लॉक बैग या फिर पॉलीथीन बैग में कवर करके सेम यही काम ले सकती हैं जैसे कि हमने इस मिनी ग्रेटर से लिया है। दूसरी टिप में आपके साथ इस सर्दी के मौसम में फटी हुई एड़ियों को जादुई तरीके से भरने की ऐसी कामयाब रेमेडी शेयर करूंगी जो वाकई वो काम करेगी जो कोई रेमेडी भी इतनी जल्दी इन फटी हुई और क्रैक ज़्यादा एड़ियों को इतने कम टाइम में ना भर सके। इसके लिए एक कटोरी में यूं 2 से 3 टेबलस्पून सरसों का तेल लेकर नीचे से गैस ऑन कर दें, यानी कि हल्की आंच कर दें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें हाफ मोमबत्ती ऐड कर दें, थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी शामिल कर दें और हल्की आंच पर तब तक इन अज्जा को पकाएं जब तक मोमबत्ती मेल्ट ना हो जाए। ये तीनों अज्जा फटी हुई एड़ियों को सिर्फ एक रात में ऐसे भरने की सलाहियत रखते हैं, यानी ये एड़ियों को ऐसे प्लेन कर देंगे जैसे ये कभी फटी ही ना हो, बिल्कुल बेबी स्किन की तरह। क्योंकि हल्दी और सरसों का ऑयल 100 बीमारियों का इलाज है। केमिकल वाली ये दवाइयात इस्तेमाल करने से बेहतर है कि आप इन कुदरती अज़ा से अपनी बीमारियों का इलाज करें जो देर पा होगा और इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। मोमबत्ती मेल्ट हो जाए तो इसका धागा निकालकर डिस्कार्ड कर दें और किसी भी खाली डिब्बी या वेजलिन की डिब्बी में ये लिक्विड यानी कि ये ऑयल डालकर रख लें। ये बिल्कुल वेजलिन की तरह सॉलिड हो जाएगा। रात को सोने से पहले अपनी एड़ियों को अच्छी तरह से धोकर ये रेमेडी अप्लाई करें और जुराबे पहनकर सो जाएं। सुबह पाँव अच्छी तरह से साफ कर लें। एक ही दफा के इस्तेमाल से आपको फर्क वाज़िया महसूस होगा। रेमेडी सिर्फ आपके पाँव की एड़ियों को ही नहीं भरेगी बल्कि पाँव को खूबसूरत भी बनाएगी, यानी कि आपकी एड़ियों को बिल्कुल बेबी स्किन की तरह बना देगी। उम्मीद है मेरी ये टिप भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं आपके साथ हम सब खवातीन की सबसे बड़ी परेशानी का हल शेयर करूंगी, यानी कि कपड़ों को सुखाने का मसला बहुत गंभीर हुआ है। कपड़े पहनने भी होते हैं और गंदे हो जाएं तो धोने लाजमी होते हैं, लेकिन सूखने में हफ्ता लग जाता है और जो कपड़े हमें इमरजेंसी चाहिए वो हम बिजली या गैस को जाया करके सुखाते हैं। तो ऐसी सूरत में खाना तो हम बनाते हैं इसी गैस यानी कि खाने को पकाने में जो गैस हम इस्तेमाल करते हैं इसका डबल यूज ऐसे करेंगे। जो चूल्हा आप इस्तेमाल करती हैं इसके ठीक ऊपर एक फालतू वायर या फिर तार बांध दें, बिल्कुल सेम इसी तरह से जैसे मैंने बांधी है। ये चूल्हे से कुछ फासले पर हो, अच्छी तरह से मजबूत करके तार को बांध दें। अब जो भी कपड़े सुखाने हो इस तार पर डाल दें और अगर क्लिप्स कपड़ों पर लगाने वाले हों तो जरूर लगाएं कि कपड़े चूल्हे पे गिरे ना। इसके 2 फायदे होंगे, एक तो आपका खाना पक जाएगा और दूसरा आप स्टेप बाय स्टेप अपने धुले हुए कपड़ों को सुखाती जाएं। ऐसे कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं और आपको कोई भी एक्स्ट्रा बिजली और एक्स्ट्रा गैस खर्च नहीं करनी पड़ती, क्योंकि बच्चों का यूनिफॉर्म तो लाजमी धोकर सुखाना होता है। तो इसी तरीके से आप अपने कपड़ों को इतनी सर्दी में जहां कपड़ों को सूखने में हफ्ता लग जाता है, आप चंद मिनटों में सुखाकर फौरी इस्तेमाल कर सकती हैं। क्योंकि खाना पकाने के लिए चाहे हम सिलेंडर यूज करें या गैस, यूज तो होना ही होता है। साथ में इसका यूज ऐसे करें कि डबल फायदा हो और बचत भी हो। आती है अगली टिप, बेकार पड़ी जुराबें जो कि इस ठंडे मौसम में हमें वो फायदा दे सकती हैं जिसका हमने कभी सोचा भी ना होगा, क्योंकि इसका फैब्रिक थोड़ा मोटा होता है और ये सफाई का काम बहुत ही बेहतरीन करती हैं। ये अब्जॉर्ब बहुत ही जल्द कर लेती हैं गंदगी को, यानी धूल मिट्टी वगैरह को। आप इस तरह से बेकार पड़ी जुराबों को, जिनका अमूमन एक पेयर यानी एक जुराब गुम जाती है और दूसरी लावारिस हो जाती है, इस तरीके से वाइपर के 2 हिस्सों पर एक तरफ और दूसरी तरफ से जुराबों को वाइपर पर चढ़ाकर आप फर्श पर पोंछा लगा सकती हैं। क्योंकि इतनी सर्दी में जो मुंह पर पोंछे जो हैवी किस्म के होते हैं इनको धोना बहुत ही मसला होता है। पानी भी खूब ठंडा होता है, लेकिन जुराबों को धोना मुश्किल नहीं। ये सफाई बहुत ही अच्छी करती हैं। सोफों और बेड के नीचे से जो गंदा एरिया होता है जहां हमारा झाड़ू और मॉप या पोंछा नहीं पहुंच सकता, ये बासानी इस तरीके से सारा गंद और मिट्टी अपने साथ खींच लाती हैं। खसूसन सोफे के नीचे जिनको घसीटना भी मुश्किल होता है और इनके नीचे से गंद निकालना भी बहुत ज्यादा मसला बन जाता है। तो इस तरीके से आप इन जुराबों की मदद से वाइपर पर चढ़ाकर इस तरीके से सफाई करें तो
आपकी जो सफाई है वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट होगी और सोफों के नीचे वाला एरिया हमेशा जो है वो क्लीन रहेगा। आप जुराबों को बासानी वाइपर से उतार कर इनको क्लीन कर सकती हैं। ये बहुत ही ज्यादा और अच्छी क्लीन होगी बनिस्बत पोंछे के। तो उम्मीद है ये मेरी आज की यूजफुल सी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।